हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। आज कंस्ट्रेंट का ये लास्ट डे है। कंस्ट्रेंट के दो लेक्चर मैंने पहले बता दिए हैं, ठीक है ना। और उनका जो ये है, क्या बोलते हैं, नोट्स हैं, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से कॉपी करके उनको तैयार कर लीजिएगा। तो आज जो बाकी के दो बचे हुए हैं उनको भी खत्म करते हैं। पहला है प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। तो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट होता क्या है? व्हाट इज अ प्राइमरी की इन एसक्यूएल सर्वर? तो प्राइमरी क्या होता है, की क्या होती है? द प्राइमरी की इन एसक्यूएल सर्वर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक की एंड नॉट नल कंस्ट्रेंट। तो कॉम्बिनेशन होता है यूनिक की का और नॉट नल कंस्ट्रेंट का। ठीक है, दोनों कंस्ट्रेंट मैं आपको बता चुका हूं। तो यूनिक मतलब वो केवल यूनिक ही वैल्यू लेगी, कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती उसमें। नॉट नल का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू उसमें नल नहीं होगी, वैल्यू इंसर्ट आपको करनी ही पड़ेगी। दैट मीन्स it will not allow either null or duplicate values into a column on which the primary key constraint is applied. Using the primary key, we can enforce entity integrity. Entity integrity using the primary key value, we should uniquely identify a record. Entity integrity का मतलब होता है we should uniquely identify the record. Table should contain only one primary key. अब टेबल में जो है केवल सिंगल प्राइमरी की होगी। कैन बी आइदर ऑन द सिंगल और द मल्टीपल कॉलम्स। और जो प्राइमरी की है वो या तो आप सिंगल कॉलम पे अप्लाई कर सकते हैं या मल्टीपल कॉलम्स का कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं। द कंपोजिट प्राइमरी की, ए टेबल शुड हैव अ प्राइमरी की टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड। ठीक है ना, हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं लगाते, क्योंकि कल का लेक्चर काफी बड़ा हो गया था, तो उतना बड़ा भी नहीं हमें करना। तो ठीक है, अभी हम लोग एक टेबल क्रिएट करते हैं। सॉरी, क्रिएट टेबल ब्रांचेस। एक ब्रांचेस नाम का मतलब ब्रांच जो होती है वो क्रिएट करते हैं। सॉरी, जल्दी जल्दी जाओ। ठीक है, तो एक पहला आएगा इसमें ब्रांच कोड। ब्रांच कोड को इंटीजर टाइप लेते हैं और इसको प्राइमरी की कर देते हैं, प्राइमरी की। तो प्राइमरी की कंस्टेंट हमें हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। दूसरा है ब्रांच नेम। ब्रांच नेम हो गया वेरकेर, और इसको हमने कर दिया 50। और तीसरा हो गया ब्रांच लोकेशन, है ना, ब्रांच लोकेशन के मतलब लोकेशन वाइज कहाँ पे है वो, है ना। इसको भी वेर कर दे दिया, इसको भी हम 50 कर देते हैं, है ना, क्योंकि नाम ज्यादा बड़े नहीं होते। तो ठीक है, ये एक टेबल है, ये क्रिएट कर दिया हमने। तो ये टेबल क्रिएट हो गई, इसमें एक प्राइमरी की हो गई, है ना। तो चलिए अब इसमें डेटा इंसर्ट करा के देख लेते हैं। इंसर्ट इनटू, है ना, ये है ब्रांचेस। इनटू नहीं करते, सीधा कर देते हैं ना, ब्रांचेस वैल्यूज। तो ये इंसर्ट क्रिएशन ये मैंने बता रखा है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप देख लीजिएगा। तो ब्रांच कोड मान के चले, ब्रांच कोड हमने दिया 01। ठीक है, कोई भी ब्रांच कोड रख देते हैं, जैसे 01 है, 2 है, 3 है, 4 है, वो रख देते हैं, है ना। और ब्रांच नेम में हम लोगों ने एसबीआई बैंक का नाम ले लिया, है ना। और इसका जो नेक्स्ट है वो लोकेशन। लोकेशन हम लोगों ने ले लिया, मैं आगरा ले लेता हूँ, है ना। आगरा वैसे तो बहुत बड़ा है, उसमें कई सारी ब्रांचेस हैं, पर फिलहाल के लिए मैं आगरा ले लेता हूँ, है ना। तो ये इंसर्ट हो गया, वन रो इफेक्ट हो गया। लेकिन क्या हो अगर हम इसी रो को दोबारा से इंसर्ट कराएं तो क्या होगा? ठीक है ना, तो ये एरर एरर दे देगा, क्योंकि ये जो है ना, ये प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की डुप्लीकेट नहीं हो सकती, है ना। और प्राइमरी की नल भी नहीं हो सकती, यहाँ पे नल भी करके देख लेते हैं, है ना। प्राइमरी की नल भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो कैन नॉट इंसर्ट द नल वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी की। दूसरा आता है हमारा फॉरेन की। फॉरेन की देख लेते हैं, और ये डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस है प्राइमरी की और यूनिक की के बीच में। तो क्या क्या डिफरेंस है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना। और आपको बता दूं मैं कि ये जो डिफरेंस है, ठीक है ना, ये आप तैयार कर लीजिएगा हर इंटरव्यू क्वेश्चंस में। हर इंटरव्यू में आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राइमरी की और यूनिक की में क्या डिफरेंस होता है ना। ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ले लीजिएगा।
अगला है फॉरेन की। तो फॉरेन की होता है, व्हाट इज अ फॉरेन की कंस्ट्रेंट इन एसक्यूएल सर्वर इन ऑर्डर टू क्रिएट अ लिंक बिटवीन टू टेबल्स। अगर हमें दो टेबल के बीच में एक लिंक क्रिएट करना है तो वहां पे हम लोग फॉरेन की यूज करेंगे। और एक होता क्या है कि एक मतलब एक टेबल में जो प्राइमरी की होगी दूसरी टेबल में फॉरेन की भी हो जाती है ना। तो क्या कह रहा है ये, वी मस्ट स्पेसिफाई अ फॉरेन की in one table that reference a column in the another table. That means foreign key constraint is used to binding two tables with each other and then verify the existence of one table data in other tables। ठीक है। a foreign key in one table point to the primary key और unique key in other table। तो कहने का मतलब ये है कि एक फॉरेन की जो होती है वो एक टेबल में वो अपने आप को प्राइमरी की पॉइंट करेगी या फिर यूनिक की पॉइंट करेगी। ठीक है, चलिए चलते हैं। क्रिएट है प्राइमरी की एंड फॉरेन की। तो ये प्राइमरी की और फॉरेन की। तो इसमें यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने दो टेबल लिए। मैं थोड़ा सा जल्दी करने के चक्कर में क्या करते हैं ना, इसको सीधा सीधा क्रिएट कर देता हूँ यार, नहीं तो बहुत टाइम ले लेता है ना। कॉपी किया, पेस्ट किया, और ये एक डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट हो गई है ना। डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट हो गई। अब नेक्स्ट टेबल पे चलते हैं। इसमें कुछ डेटा इसने इंसर्ट कराया है तो मैं इंसर्ट करवा देता हूँ कुछ डेटा, तब इसका रिलेशन सही से समझ आएगा। तो ये है, इसको सिलेक्ट कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए, तो ये डेटा इसमें आ गया है ना। डेटा आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्रिएटिंग अनदर टेबल। अब एक और टेबल हमें क्रिएट करनी है और फिर मैं इसमें आपको रिलेशन बताऊंगा ना। ये फॉरेन की दिख रही है। पहली वाली में तो हमने कुछ नहीं किया, नॉर्मल टेबल क्रिएट किया है ना और डेटा इंसर्ट करा दिया है। दूसरी वाली टेबल में क्या किया है, दूसरी वाली जो एम्प्लॉय टेबल है इसमें हमने एम्प्लॉय आईडी दी है, एम्प्लॉय नेम दिया है, सैलरी दिया और डिपार्टमेंट नंबर दिया है। तो ये क्या करेगा, डिपार्टमेंट नंबर से इस की को एक्सेप्ट करेगा है ना। एग्जीक्यूट करते हैं तो ये एरर दे दी, देयर इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट। ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय नाम का, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जो पुरानी, सॉरी, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ टेबल वाले टैब को, तो टेबल जो जो क्रिएटेड है वो आ जाएंगी। एक्सपेंडिंग हो गया। तो इसमें एक एम्प्लॉय नाम की टेबल पहले से बनी हुई थी तो उसको मैं डिलीट कर देता हूँ जल्दी से। ठीक है, अब ये क्रिएट करेगा है ना। तो ये एम्प्लॉय टेबल क्रिएट हो गई। अब इसमें क्या किया है, हमने एक फॉरेन की डिफाइन कर दी है ना। फॉरेन की डिफाइन कर दी तो अब इसके, अब इसमें वैल्यू एंटर करते हैं ना। मैं आपको तीनों चीजें दिखा देता हूँ। इंसर्शन, जो इंसर्ट होगा जो नहीं होगा। एक नई क्वेरी खोल लेते हैं यहाँ पे है ना। तो ठीक है, ये देखिए अब इस चीज को समझ, ये नॉट, ये अलाउ होगा, ये अलाउ होगा, ये अलाउ नहीं होगा। तो ये अलाउ क्यों नहीं होगा, तो इसके लिए हम लोग डिपार्टमेंट वाली टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट डेप्थ है ना। डेप्थ आ गया, इसको सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए इसमें जो डिपार्टमेंट नंबर है वो 10 है, 20 है, 30 है, लेकिन 40 नहीं है। अब 40 नहीं है तो ये रिलेशन है इन दोनों टेबल्स में है ना। ये रिलेशन है। ये डिपार्टमेंट, ये वाला कॉलम क्या है हमारा, डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉय वाली टेबल दिखा देता हूं मैं। लास्ट वाला कॉलम है डिपार्टमेंट नंबर। तो डिपार्टमेंट नंबर है। तो ये क्या करेगा, अब डिपार्टमेंट नंबर इस टेबल में 40 नहीं है तो ये एंटर नहीं करने देगा है ना। तो पहले इसको इंसर्ट करके देखते हैं। तो ये नहीं करने देगा, कन्फ्लिक्ट द फॉरेन की कंस्ट्रेंट। तो ये फॉरेन की कंस्ट्रेंट को कन्फ्लिक्ट करेगा। अच्छा, ये फॉरेन की का यूज पता है आपको कब कब होगा सबसे ज्यादा, ये दोनों इंसर्ट हो जाएंगे। इसका सबसे ज्यादा यूज होगा जब आप वेब एप्लीकेशंस बनाएंगे ना, तब आपका बहुत यूज होगा। क्योंकि दो तीन टेबलों से आपको मतलब अ, मिलना रहेगा, लेना रहेगा डेटा। तो वहां पे फॉरेन की यूज होती है, काफी ज्यादा होती है। ठीक है ना। या रिलेशनल, ये रिलेशनल डेटाबेस में काफी यूज होता है। तो ये हो गया। तो ये समझ, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसके लिए सेपरेट आपके लिए मतलब कुछ ना कुछ जैसे ऑन कॉल भी मैं आपको रिजॉल्व कर सकता हूँ प्रॉब्लम। जैसे हम लोग मीटिंग भी शेड्यूल कर सकते हैं अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत इसमें आती है सीक्वल में। तो आज हमारे कंस्टेंट खत्म हो गए हैं है ना। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड, एसक्यूएल से रिलेटेड, एचटीएमएल, सीएसएस, सी शार्प, इन सबसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, इस कोर्स से रिलेटेड,
तो आप मुझे एक बार मैसेज कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। मैं कैसे भी करके, जैसे जूम वगैरह पे वीडियो कॉल करके हम लोग उसे रिजॉल्व कर सकते हैं, और मैं आपकी हेल्प भी कर सकता हूँ कोडिंग के लिए, ठीक है ना। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यार, पैसा वैसा नहीं चाहिए भाई। बस आप देखो यार, जॉब पालो, ठीक है ना। बेरोजगार मत रहो, बेइज्जती मत कराओ यार, बीटेक के बाद में बेरोजगार बैठे हो। पता है बीटेक करना कोई इतना आसान खेल नहीं है। बीटेक करने के लिए ना बहुत मरवानी पड़ती है। 4 साल करना, लोग बोल देते हैं ना कि बीटेक वाला बेरोजगार है, बीटेक में कुछ नहीं रखा। भाई इतना भी आसान नहीं है बीटेक करना, और जिसने बीटेक की होगी ना वो तुमसे तो ज्यादा तेजी होगा। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे।